आज हम प्रॉब्लम 3 के सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉब्लम 1 और 2 के सॉल्यूशन हमने कर लिए थे, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो ये मेरा प्रॉब्लम 3 है। प्रॉब्लम 1 और 2 मैंने कर लिया था। ये आज हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम 3। आदिल एट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आदिल ने कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं जो फॉलोइंग दिए हुए हैं। यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो देयर इफेक्ट्स ऑन एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल। हमें एसेट और लायबिलिटी एंड कैपिटल के इफ़ेक्ट्स करने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। इफ़ेक्ट्स देखने हैं कि मतलब किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला ए ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा है कि इन्वेस्टेड RS 15,000 इन कैश। आदिल ने 15,000 कैश अपने कंपनी में या बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी हमारा एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल ना हो तो हमारा सॉल्यूशन गलत है। तो हमारे ए में कह रहा था कि आदिल ने इन्वेस्ट किए 15,000 कैश अपने बिजनेस में। तो इसको हम इस तरह पुट करते हैं कि कैश हमारा एसेट है, हमने कैश का यहाँ पे एडिंग दे दिया। 15,000 उसने कैश कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो कैश उसने इन्वेस्ट किए थे वही आदिल का कैपिटल भी है, तो कैपिटल के नीचे भी हमने 15,000 यहाँ पे लिख दिया। इज इक्वल टू ऊपर था हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस प्लस हमने लिख दिया। और लायबिलिटी का कोई काम ही नहीं था यहाँ पे, ये हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी का कोई काम नहीं है। तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस किस तरह करते हैं, पिछले वीडियो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि एक सर्कल, ये एक कर्सर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो यहाँ नीचे इसके प्लस माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ हम ये यहाँ पे लिख देते हैं और इसका भी एज इट इज़ हम लिख देते हैं। तो ट्रांजैक्शन 2 की तरफ, यानी ट्रांजैक्शन बी, परचेज सिक्योरिटी फॉर कैश 7,500, यानी 7,500 का उसने सिक्योरिटी ख़रीदा है। तो चलो इसका ट्रांजैक्शन हम करते हैं। सिक्योरिटी उसने 7,500 का ख़रीदा है, यानी कैश दे के उसने सिक्योरिटी ख़रीदा है। यानी कैश हमारा कम हो गया, 15,000 कैश था, 7,500 हो गया। क्यों? क्योंकि 7,500 का उसने सिक्योरिटी ख़रीदा था, तो हमारा कैश कितना बच गया, 7,500। तो ट्रांजैक्शन बी में हमने 7,500 अपना कैश लिख दिया, जबकि सिक्योरिटी हमारा एक एसेट है तो उसका भी हमने एडिंग दिया यहाँ पे, और उसका यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा 7,500। यहाँ पे लायबिलिटी का कोई काम नहीं था, मैंने खाली छोड़ दिया। और कैपिटल एज इट इज़ मैंने लिख दिया, उसका कोई भी काम नहीं था। तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस किस तरह करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद 7,500 एक ये हो गया, 7,500 एक ये हो गया, दोनों को प्लस करते हैं 15,000, और इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 15,000 एज इट इज़ मैंने लिख दिया, इसका बैलेंस हो गया। अभी चलते हैं ट्रांजैक्शन सी की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि परचेस्ड अ होम, उसने एक घर ख़रीदा 15,000 का। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लें क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। 15,000 का उसने एक घर ख़रीदा, गिविंग 5,000 इन कैश, जबकि उसने कैश 15,000 दिए, 5,000 सॉरी, 15,000 का घर ख़रीदा, 5,000 उसने कैश दे दिए, एंड बैलेंस थ्रू लोन, यानी बाकी जो 10,000 वो लोन पे उसने वो किए। यानी 15,000 का घर उसने ख़रीदा है, सिर्फ 5,000 उसने कैश दिया है, बाकी पैसे जो है ना लोन में चले गए। जो कैश दिया हुआ है हम ट्रांजैक्शन 3 में ये कैश कम कर लेते हैं, कैश में 5,000 माइनस कर लेते हैं क्योंकि 5,000 उसने कैश दिया हुआ है। और ओम हमारा एक एसेट है, उसका भी हम एडिंग देते हैं, बाकी जो लोन है वो लोन में हम लिख देते हैं। तो चलें इसका हम देखते हैं। 5,000 उसने कैश दिया था, यानी सी ट्रांजैक्शन सी में हमने कैश दोबारा माइनस किया, यानी 7,500 में से 5,000 माइनस किया, यहाँ पे हमारा कैश 2,500 रह गया, जबकि सिक्योरिटी का कोई काम नहीं था, एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ओम हमारा 15,000 था, तो 15,000
मैंने यहाँ पे एडिंग दे के मैंने यहाँ पे ये 15,000 मैंने लिख दिया था। जो हमारा 10,000 का लोन था, 10,000 हमने लायबिलिटी में लिख दिया था, यानी 10,000 उसने नहीं दिए, उसको देने हैं। जबकि यहाँ पे कैपिटल हमारा 15,000 है, कैपिटल का कोई काम नहीं है, तो ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अभी लास्ट पोर्शन हम करते हैं बैलेंस। बैलेंस किस तरह करते हैं मैंने पहले भी बताया अपने 2 वीडियोज़ में। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, ये 2,500, 7,500, 15,000 इन सब को हम प्लस करते हैं। यहाँ पे 25,000 हमारा बैलेंस आ जाता है। और यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 15,000 है, दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ पे भी 25,000 आ गया। यानी बैलेंस में हमारा दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल ना हो तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो इससे पता चलता है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन डी की तरफ। ट्रांजैक्शन डी में क्या कह रहा है कि सोल्ड सिक्योरिटी कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500, यानी उसने सिक्योरिटी अपने बेच दिए। जो सिक्योरिटी उसने ख़रीदे थे उसमें से 1,000 उसने बेच दिए, जो जिनकी मतलब सिक्योरिटी की कॉस्टिंग प्राइस, जिनकी असल प्राइस जो है ना 1,000 थी, और उसने 1,500 में बेच दिया, यानी 500 यहाँ पे उसने प्रॉफिट किया। यानी सबसे पहले हम देखते हैं सिक्योरिटी में से 1,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1,000 सिक्योरिटी उसने सोल्ड किए हैं। जबकि 1,500 में सोल्ड किए हैं तो 1,500 हमारे पास आ गया। 1,500 डायरेक्ट हम अपने कैश में ऐड कर लेते हैं। जबकि 1,500 में से 500 हमारा वो कैपिटल है, ये प्रॉफिट है, सॉरी। तो प्रॉफिट को हम डायरेक्ट कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो इसको हम देखते हैं हम किस तरह करते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डी में, यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन सी में 2,500 था, तो यहाँ पे मैंने अपना कैश 4,000 किया, क्योंकि मैंने अपने सिक्योरिटीज़ यहाँ पे इसमें प्लस कर दिए। तो सिक्योरिटीज़ में भी 1,000 मैंने माइनस किया, 7,500 था, 6,500 हो गया। ओम एज इट इज़ मैंने लिख दिया, यहाँ पे लाइबिलिटी एज इट इज़ मैंने लिख दिया, कोई काम नहीं था। यहाँ पे हमारा कैपिटल जो है ना 15,000 था, तो इसमें 500 मैंने प्लस किया, क्योंकि 500 उसने प्रॉफिट किया था, तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में आ जाता है। तो करते हैं हम इसको बैलेंस किस तरह करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं, 25,500 इन दोनों को प्लस करते हैं, 25,500 दोनों साइड हमारा बिल्कुल इक्वल है। चलते हैं ट्रांजैक्शन ई की तरफ। ट्रांजैक्शन ई, परचेस्ड एन ओल्ड कार फॉर 2,800 कैश, यानी 2,800 का उसने एक ओल्ड कार ख़रीदा था। तो हम इसको कैसे वहाँ ट्रांजैक्शन में पुट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड कार क्या है, हमारा एक एसेट है, एसेट उसने ख़रीदा है, तो एसेट में से ये ओल्ड कार को हम ऐड कर लेते हैं, उसका एक एडिंग दे देते हैं, 2,800 लिखते हैं। जबकि उसने एक चीज़ ख़रीदा है, एसेट जब ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली कैश चला जाता है या क्रेडिट पे लिखिए, यहाँ पे कैश पे ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश हमारा 2,800 माइनस होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन ई में। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन ई में। यहाँ पे मैंने कैश में से वो माइनस कर लिया जितना वो बता रहा था, 2,800 मैंने कैश में से माइनस किया, जो ट्रांजैक्शन ई में कैश हमारा बच गया वो 1,200, ठीक। सिक्योरिटी का कोई काम नहीं था, एज इट इज़ लिख दिया। ओम का कोई काम नहीं था, एज इट इज़ लिख दिया। जबकि ओल्ड कार का हमने यहाँ पे एडिंग दे दिया, क्योंकि हमारा एक एसेट था, तो यहाँ पे 2,800 मैंने लिख दिया हूँ। जबकि लायबिलिटी का कोई काम नहीं था, यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। कैपिटल का कोई काम नहीं था, एज इट इज़ आ गया। तो फिर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में इन सब को प्लस करते हैं, 25,500 इन दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ पे मैं भूल गया, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे भी 25,500 लिख देना चाहिए। ये भी 10,000 है, ये 15,500, ये भी 25,500 होते हैं, यहाँ पे आपने लिखना चाहिए, जो मैं भूल गया था। यानी ये 25,500, ये 25,500, यानी इक्वल है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। चलो ट्रांजैक्शन एफ की तरफ आते हैं। रिसीव्ड कैश एज सैलरी, यानी सैलरी के तौर पर उसने कैश रिसीव किए 3,600। जब कैश रिसीव करते हैं तो ये कैश में ऐड कर लेते हैं, 3,600 कैश में ऐड कर लेते हैं, 3,600 कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन एफ हो गया, यहाँ पे कैश में सैलरी उसने ऐड कर दिया, और कैपिटल में भी मतलब उसने सैलरी ऐड कर दिया।
बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हम लिखते हैं। सिक्योरिटी हो गया, ओम हो गया, कार हो गया और लायबिलिटी अपनी जगह पे आ गया। इसमें और कुछ भी चेंजिंग हम नहीं करते, सिर्फ कैश और कैपिटल में हम चेंजिंग करते हैं। जितना उसका जितना सैलरी था यहाँ पे कितना था 3600, 3600 हमने कैश में ऐड किया, 3600 हमने कैपिटल में ऐड किया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ होंगे। फिर करते हैं बैलेंस सबको प्लस करते हैं 29,100, इनको प्लस करते हैं 29,100, यानी दोनों साइड हमारे इक्वल हैं। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आते हैं ट्रांजैक्शन जी की तरफ। पेड कैश, यहाँ पे पेड हो गया कैश, यानी जब कैश पेड होता है तो हम इसको ऑब्वियसली कैश में से माइनस कर देते हैं। पेड कैश 500 फॉर लोन, यानी लोन के लिए लोन देना है जो हमारे लायबिलिटी थे, लायबिलिटी में से हमने 500 कैश में से पे कर दिया। जो लायबिलिटी में पे करते हैं तो लायबिलिटी में ये 500 माइनस होगा क्योंकि उसने लायबिलिटी दे दिया, तो कैश भी चला गया, कैश में से भी 500 माइनस हो गया। जबकि 300 इंटरेस्ट के लिए उसने पे किया हुआ है, 300 भी हमारे कैश में से माइनस हो गया, यानी कैश में 800, 500 ये हो गया लोन का और 300 ये हो गया इंटरेस्ट का। ये दोनों हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे, जबकि हमारे कैपिटल में सिर्फ 300 माइनस होगा क्योंकि 300 हमारा क्या था, हमारा एक खर्चा है। खर्चा हमेशा हमारे कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस होता है जब हम पे करते हैं। जबकि लोन का ताल्लुक कैपिटल से नहीं है, लोन का ताल्लुक सिर्फ हमारे कैश से है, यानी कैश में 500 यानी 300, 800 कैश में से माइनस होगा और 300 हमारे कैपिटल में माइनस होगा और 500 हमारे लायबिलिटी में भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लायबिलिटी थोड़ा सा कम हो गया, हमने लायबिलिटी ऑब्वियसली दे दिया तो कम हो जाएगा। सबसे पहले हम कैश में 800 माइनस करते हैं, तो ट्रांजैक्शन जी यहाँ पे ऊपर वाले में कैश हमारा कितना था 4000, तो यहाँ पे जी में हमारा कैश कितना हो गया, जो 4800 था वहाँ पे हमने 800 माइनस किया, तो हमारे जी में ट्रांजैक्शन जी में हमारा कैश हो गया 4000। जबकि यहाँ पे हमारा लायबिलिटी कितना था 10,000, हमने 9,500 कर दिया क्योंकि 500 हमने लोन पे किया था। जब पे करते हैं लोन थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ पे हमने कितना माइनस किया था, यहाँ पे 19,100 था, तो 300 हमने यहाँ पे कट कर लिया क्योंकि 300 हमारा खर्चा है, खर्चा कैपिटल में माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे 18,800 रह गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हम लिखते हैं, सिक्योरिटी हो गया, ओम हो गया, कार हो गया, एज इट इज़ लिखते हैं। फिर इनको बैलेंस कर लेते हैं, ये 28,300, इन दोनों को प्लस करते हैं, ये भी 28,300, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन एच की तरफ। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, घर का खर्चा है जो 300 है। ये 300 हमारे कैश में और कैपिटल में दोनों में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ ऊपर ट्रांजैक्शन में हमारा कैश 4000 था, हमने 300 माइनस किया, 3700 रह गया। बाकी कैपिटल का लायबिलिटी का कोई काम नहीं था, एज इट इज़ लिख दिया प्लस, और इसमें भी 300 माइनस कर लेते हैं, यानी ऊपर हमारा कितना था कैपिटल, ऊपर हमारा 18,800, हमने 300 माइनस किया, ये फिर 18,500 रह गया। ठीक है, ये हमारा एच ट्रांजैक्शन है। फिर इनको बैलेंस करते हैं, 28,000 हो गया, और इन दोनों को प्लस करते हैं, ये भी 28,000 हो गया। यानी दोनों साइड हमारा इक्वल है और इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल ना हुआ तो क्वेश्चन हमारा गलत है। तो चलते हैं हम अपने लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड एंड सिक्योरिटी, यानी उसने डिविडेंड सिक्योरिटी के तौर पर उसने रिसीव कर लिए, कैश रिसीव कर लिए 200। और जब कैश रिसीव, ये भी हमारा एक खर्चा है और एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा कैश और कैपिटल में माइनस या प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे रिसीव किया तो ऑब्वियसली प्लस होगा, यानी 200 हमारे कैश में प्लस होगा, 200 हमारे कैपिटल में प्लस होगा। तो लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, तो लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, यहाँ पे कैश में प्लस किया हमने 200, 3,900 हो गया, और यहाँ अपने कैपिटल में 200 प्लस किया,
ये 18,700 हो गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हम लिखते हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस ट्रांजैक्शन से। सिक्योरिटी हो गया, हमारा ओम हो गया, कार हो गया, एज इट इज़ हमने लिख दिया। फिर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यानी सारों को हम प्लस करते हैं। ये हमारा 28,200 आ गया, इन दोनों को प्लस करते हैं, हमारा 28,200 आ गया। यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे बैलेंस में चेंजिंग आता तो हम यही कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत है, ऊपर हमारे ट्रांजैक्शन में कोई गलती वगैरह हो गया है ज़रूर। लेकिन यहाँ पे बैलेंस में हमारा इक्वल है तो हमारा ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक है। और हमेशा लास्ट ट्रांजैक्शन के बैलेंस में हम अमाउंट के नीचे 2 लाइन ज़रूर लगाते हैं। इससे यही पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन द एंड हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड योर कंसिडरेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे नई वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं।